श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो उपाय आपको बताने वाले हैं वो लौंग, काली मिर्ची और पीपल के पत्ते के ये महा उपाय बताने वाले हैं। ये महा उपाय आपके जीवन की संकट, बाधा, कष्टों को दूर करने में सहायक होंगे। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे आपके घर वाले आपसे नाराज हो, बाहर वाले आपसे झगड़ा करते हो, आपकी बात नहीं मानते हो, आपके वश में नहीं हो, वश में भी ये उपाय करते हैं। बहुत ही आसान से उपाय हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताएंगे। ये तीनों महा उपाय बहुत ही खास हैं। देखिए, सबसे पहला जो उपाय होगा वो आपके घर में खुशियाँ लेकर के आएगा। यदि आपके घर में क्लेश का माहौल रहता है, आपके घर में सब एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, नाराज रहते हैं, उखड़े उखड़े रहते हैं, तो आपको पहला उपाय करना चाहिए। दूसरा उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में कर्ज की स्थिति बहुत ज़्यादा है, यानी कि बात बात पर कर्ज का जो बोझ है उनके ऊपर आते रहता है। तो बहुत ही आसान सा उपाय बताया है, वो है पीपल के पत्ते वाला उपाय। तीसरा जो महा उपाय है वो है नज़र दोष का उपाय। ये नज़र दोष के साथ साथ आपके जीवन में शांति लेकर के आता है, खुशियाँ लेकर के आता है। और ये उपाय आपको करना है काली मिर्ची से। बहुत आसान से उपाय हैं। ये तीनों उपाय केवल शनिवार के दिन ही कर सकते हैं। कोई सी भी तिथि पड़े आप ये उपाय कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव को यदि आप सच्चे दिल से चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। देखिए, पहला उपाय, यदि आपके घर में नाराजगी बहुत ज़्यादा है, आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, आपके घर में सुख शांति नहीं है, आपके घर वालों के ऊपर किसी भी प्रकार से धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, कहीं कहीं घर क्या होता है, उनकी जो भूमि रहती है वो तेजस्वी नहीं होती है, भूमि का इतना पुण्य नहीं हो पाता है कि घर वाले सक्षम हो जाएं, यानी कि जो क्षेत्रपाल रहते हैं, जो भूमि के क्षेत्र के जो देव रहते हैं वो सोए हुए रहते हैं, वो जागरूक नहीं होते हैं। तो इस समस्या से भी आप इस उपाय से दूर हो सकते हैं, यानी कि आपके भूमि के देव को भी आप जागरूक कर सकते हैं। बहुत आसान सा उपाय है। देखिए, करना क्या है, मात्र 7 लौंग लेनी है और ये उपाय करना है। लौंग जो होगी साबुत होगी, फूल वाली होगी, खंडित नहीं होनी चाहिए। विशेष इस बात का ध्यान रखना आप। साथ में लेना है 1 काली मिर्ची, मात्र 1 काली मिर्ची लेना है। काली मिर्ची साबुत लेना है, खंडित नहीं लेना है। और साथ में लेना है 1 चुटकी काले तिल। बहुत आसान सा उपाय है। बस ये तीनों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखिए, शनिवार के दिन वैसे तो ये उपाय सुबह से लेकर के रात्रि तक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रात्रि में करते हैं तो सर्वोत्तम होता है, क्योंकि रात्रि में काली मिर्ची का उपाय करना, काले तिल का उपाय करना, लौंग का उपाय करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये उपाय आप रात्रि में करेंगे, लेकिन मंदिर जाने से पहले आपको एक काम करना है। आपकी हथेली में सीधा हाथ लेना और हथेली के बीचों बीच आपको 7 लौंग रखनी है। ठीक है, लौंग के ऊपर आपको रखना है काली मिर्ची और उसी के ऊपर आपको काले तिल रखना है। और आपको हाथ जो है बंद कर लेना है, मुट्ठी बना लेनी है और इस मुट्ठी को पूरे घर में ले जा करके आपको घूम जाना है। पूरे घर में इसको लेकर के घूमना है। केवल ध्यान रखना, अशुद्ध स्थानों पर, वॉशरूम वगैरह पर आपको नहीं ले जाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पूरे घर में घूम जाने के बाद घर से बाहर निकलना और सीधे शिव मंदिर में आपको जाना है। घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां पर आपको जाना है। अब देखो, इस उपाय को आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। या तो ये तीनों सामग्री, यानी कि 7 काले लौंग हो गए, 1 चुटकी काले तिल हो गए, 1 काली मिर्ची हो गई, ये आप शिव मंदिर के बाहर, जैसे गेट के अंदर हम प्रवेश करते हैं ना, तो आपका जो सीधा हाथ होगा वहां पर आप नीचे रख दें। या तो पहली चीज़ ये कर सकते हैं। देखिए, दूसरी चीज़, यदि आप शाम को कर रहे हैं उपाय तो कई जगह चलाने नहीं दिया जाता। घर के आसपास ऐसा मंदिर हो जहां पर आपको सामग्री चलाने दी जाती है, तो आप क्या करना, भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको ये अर्पित कर देना है। ये तीनों चीज़ जैसे ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, वैसे ही आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे घर से ये जो क्लेश है ये दूर हो जाए, मेरे घर में सब खुश रहें, सब संपदा से रहें, पर हमारे घर में जो भी अशांति है वो सब दूर हो जाए। भूमि के प्रभाव से भी आपके जीवन में किसी प्रकार के संकट होते हैं तो वो भी इससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये आपने पूरे घर में घुमा करके भगवान शिव को अर्पित करना है। अब मेरी जो समस्या है वो आपको ही दूर करना है और इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय आपको करना है। तो देखो, ये हो गया पहला उपाय। देखिए, अब दूसरा उपाय, शनिवार जब भी आता है
तब हमें पीपल के वृक्ष की याद आती है। जो देव वृक्ष है, पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, तो ऐसे पीपल के वृक्ष की याद आती है। तो शनिवार के दिन आपको क्या करना है, सूर्यास्त के पहले पहले आप एक पीपल का पत्ता तोड़ करके लेकर के आएंगे। यदि पीपल का पत्ता नहीं मिल पाता है तो ज़मीन पर घिरा हुआ पीपल का पत्ता भी आप ले सकते हैं। देखिए, मात्र एक पीपल का पत्ता लेकर के आना है। जब पीपल का पत्ता लेकर के आएंगे तो ध्यान रखना, पीपल देव को आपको प्रणाम करना है, पीपल के वृक्ष को प्रणाम करना है, महालक्ष्मी भगवान विष्णु को प्रणाम करना है। तो उसके बाद आपको 3 या तो 7 बार परिक्रमा देनी है और उसके बाद आपको आज्ञा लेनी है। पीपल का पत्ता यदि आप तोड़ रहे हैं तो उनसे, पीपल देव से आपको आज्ञा लेनी है और उसके बाद आपको एक पीपल का पत्ता आपको तोड़ लेना है। ध्यान रखना है, शनिवार के दिन आप पीपल का पत्ता तोड़ सकते हैं, ठीक है। पीपल का पत्ता घर पर लेकर के आ जाइए, शुद्ध जल डालेंगे, उससे साफ कर लेंगे। अब घर से आपको 2 सामग्री लेनी है। एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध डालना और उसके बाद शुद्ध जल डालना। एक तांबे के पात्र के अंदर जल डालना, जो कच्चा दूध लिया है उसके अंदर मात्र 1 चुटकी आपको काले तिल डाल देना है। तीनों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। देखिए, शनिवार के दिन ये उपाय भी आप सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय क्यों करना चाहिए? ये उपाय विशेषकर कर्जों को दूर करने के लिए। यदि आपकी किस्मत में बार बार कर्जा लेना लिखा है तो ये आपकी किस्मत को बदलने में सक्षम है। ये इतना खास उपाय है कि आपके जीवन के कर्जों को उतार देगा। देखो, करना क्या है, सबसे पहले पीपल का जो पत्ता है, भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको पीपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको अर्पित कर देना है। आगे ये आपको बात समझ में? पीपल का पत्ता अर्पित कैसे करेंगे, वीडियो के अंदर हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको सुंदर तरीके से अर्पित कर देना है। अब इसके ऊपर जो कच्चा दूध लेकर के आए हैं, जिसके अंदर काले तिल डाल रखे हैं, 1 चुटकी काले तिल, वो आपको अर्पित करना है के पत्ते के ऊपर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तभ्यम का जाप करते हुए। जैसे ही काले तिल पीपल के पत्ते के ऊपर पड़ेंगे, उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर पड़ेंगे, तो वैसे ही आपके जीवन में जो कर्ज होगा वो दूर होता है। बहुत आसान सा उपाय है, बहुत अचूक उपाय है। श्रद्धा और विश्वास के साथ करोगे तो निश्चित ही आपके जीवन के कर्ज जो होंगे वो निश्चित ही दूर हो जाएंगे। ऊपरी मन से करोगे तो कोई भी उपाय आपका काम में नहीं आने वाला है। बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के साथ करना, निश्चित ही भगवान शिव आपके जीवन के सारे संकट हर देंगे। कोई ना कोई रास्ता आपके जीवन में निकल के ही आता है। आपने कच्चा दूध और काले तिल अर्पित कर दिए। अब अंत में 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन के ये सारे जो संकट हैं वो सब दूर हो जाएं। अब देखिए, अब तीसरा उपाय भी शनिवार के दिन करना है। यदि आपके घर वालों को बार बार नज़र लग जाती है, नज़र कैसी लगती है? जो धन संबंधित परेशानी है, यानी कि कोई भी नज़र लगा देता है, हमें पता तो चलता नहीं है। कोई भी सोचता है कि वाह यार, इसका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, इसके घर में धन की आवक हो रही है, ये ले आया, ये वो ले आया, और इसके जीवन में तो धन बहुत आ रहा है। ऐसे कई लोगों की टोक लग जाती है, कई लोगों की नज़र लग जाती है। तो ऐसी नज़र को दूर करने के लिए धन संबंधित नज़र ही होगी, वो ही दूर होगी। ऐसा नहीं किसी व्यक्तिगत किसी की नज़र उतारनी हो तो आप ये उपाय कर सकते हैं। धन की नज़र को दूर करने के लिए बहुत आसान सा उपाय है। देखिए, आपको लेना है 1 चम्मच शहद, साथ में आपको लेना है 5 काली मिर्ची और साथ में लेना है 1 लोटा जल। ये तीनों चीज़ लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ध्यान रखना, जो 5 काली मिर्ची लेंगे वो काली मिर्ची आपको चूर लेना है, यानी कि पीस लेना है और उसके बाद आपको उपयोग में लेना है। कैसे करेंगे? शनिवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे और भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको शहद अर्पित करना है। सबसे पहले शहद अर्पित करना, ये उपाय भी सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। शहद अर्पित करना, शहद के अंदर आपको काली मिर्ची डाल देना है और उसके बाद पूरे शिवलिंग का आपको लेपन करना है। पूरे हाथ से पूरा आप शिवलिंग का लेपन करते हैं। काली मिर्ची का पाउडर और शहद का ये अगर आप लेपन करते हैं तो इससे आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या, धन से जैसे किसी की नज़र लगती है, धन संबंधित नज़र लगती है, तो वो सब दूर हो जाती है। बहुत आसान सा उपाय है, ज़रूर इस उपाय को करना। आपका जो व्यापार है यदि ठीक नहीं चल रहा है तो ठीक चलने लग जाएगा, वापस से पहले जैसा चलने लग जाएगा, अच्छा चलने लग जाएगा। तो आपको ये उपाय करना चाहिए और अंत में 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है और ये सुंदर सा उपाय आप